अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर या मोबाइल अचानक स्लो क्यों हो जाते हैं? फाइल्स खुद ब खुद डिलीट या ख़राब क्यों हो जाती हैं? या फिर अजीबोगरीब ऐड या फिर अजीबोगरीब विंडोज़ क्यों ओपन हो जाती हैं? तो जान लीजिए इसके पीछे हाथ होता है वायरस का। जी हाँ, कंप्यूटर वायरस एक ऐसा खुफिया दुश्मन है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है, फाइल्स को करप्ट करता है और कभी-कभार आपकी प्राइवेसी को भी खतरे में डाल देता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वायरस क्या होते हैं, ये आपके सिस्टम में कैसे आते हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन मैलवेयर Malware is a malicious software that gets installed in your device and performs unwanted tasks, mainly designed to transmit information about your web browsing habits to the third party. ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं और इसमें अनवांटेड टास्क करने लगते हैं और खुद कुछ ना कुछ करने लगते हैं। आपकी फाइल को करप्ट करने लगते हैं, आपकी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाने लगते हैं, आपका डाटा एक डिस्क से दूसरी डिस्क में या फिर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ट्रांसफर करने लगते हैं, वो भी आपकी बगैर इजाजत के। इस तरह के कुछ अननेसेसरी काम करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में ऐसे काम होने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है, जो आपके कंप्यूटर को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनको बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां यही कहना चाहती हैं कि यूजर्स को किस तरह की चीज की जरूरत है, क्या वो सर्च कर रहा है, मतलब कि वो आपको स्पाई करना चाहते हैं। अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो मेरे ख्याल में एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियां ही वायरस बनाती हैं, ताकि इनके एंटीवायरस की सेल ज्यादा से ज्यादा हो और साथ ही साथ इनका बिजनेस बढ़े। यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं कि मैलवेयर्स की कितनी टाइप्स हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 टाइप्स लिख कर रखी हैं। वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्केयरवेयर, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम, रूटकिट्स। इनके बारे में अब हम तफसील से आगे जाकर पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और आपके कंप्यूटर में कैसे आते हैं और इनका क्या काम है। वायरस सॉफ्टवेयर दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड्स बाय डैमेजिंग एंड डिलीटिंग द फाइल्स। तो जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में रेप्लिकेट करे अपने आप को, मतलब कि अपने आप की कापियां बनाए, बहुत सारी कापियां बनाए। जैसे कि अगर आपके फोल्डर में कुछ डाटा है या कुछ तस्वीरें मौजूद हैं तो वो बहुत सारी फोटोज की कापियां बना देगा, जैसे 1000, 1500, 2000, और ये आपकी परमिशन के बगैर ही बनाएगा और जब आप देखेंगे तब ही आपको मालूम होगा। वायरस एंटर्स योर डिवाइस वी अटैच इमेजेस, ग्रीटिंग, ऑडियो, वीडियो फाइल्स या फिर डाउनलोड। यानी कि वायरस कैसे आ सकता है? वायरस आपकी इमेज से, ऑडियो वीडियो फाइल से या फिर जब आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं तब वायरस आ सकता है। तो सबसे बड़ा सोर्स है इंटरनेट। इंटरनेट से की गई डाउनलोड सॉफ्टवेयर और दूसरा है किसी कंप्यूटर से लगी हुई अफेक्टेड यूएसबी को अपने कंप्यूटर में लगाना। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई यूएसबी लगाते हैं तो हमारा एंटीवायरस लाजमी बता देता है कि इसमें कोई ना कोई वायरस है। और वायरसेस की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, जैसे कि अगर हम कोई यूएसबी अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो यूएसबी में जितना भी डाटा होता है वो सारे का सारा शॉर्टकट बन जाता है और कोई भी फाइल ओपन नहीं होती, यानी कि हमारा सारा डाटा करप्ट हो जाता है। हम खुद वायरस बनाना भी सीखेंगे और वायरस को किसी भी फाइल के साथ अटैच करना भी सीखेंगे कि जब ये फाइल किसी कंप्यूटर में रन हो तो वायरस कैसे फैलता है और कंप्यूटर में क्या क्या खराबियां पैदा कर सकता है। ये हम आने वाले लेक्चर में लाजमी सीखेंगे। Spyware is a program that gets installed without the user permissions. तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की परमिशन के बिना आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे कि सबसे बेकार और रद्दी एंटीवायरस है अवास्ट। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो इसका ऐड लाजमी आ जाता है कि आप इसे भी साथ में इंस्टॉल कर लें। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन चुरा के कहीं और भेज रहे होते हैं। असल में वो एक चाइनीज प्रोडक्ट है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो आपके कंप्यूटर में खुद ब खुद कैसे इंस्टॉल हो रहा है या फिर खुद ही क्यों कह रहा है कि मुझे लाजमी इंस्टॉल करो। आपने ऐसे ही स्पाई सॉफ्टवेयर से बचकर रहना है, यानी कि चाइनीज सॉफ्टवेयर से बच के रहना है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपका डाटा करप्ट हो जाता है। जितना भी आपका डाटा है उसकी एक खास किस्म की फाइल्स बन जाती हैं। जब आप अपने डाटा को ओपन करते हैं तो आपको सिर्फ यही मैसेज आता है टेक्स्ट की सूरत में कि आप इतने डॉलर इस अकाउंट में पे करेंगे तो आपका डाटा वापस मिल जाएगा, वरना आपका डाटा बिल्कुल करप्ट हो चुका है और आपके पास वाई नई मेनू इंस्टॉल करने के कोई भी चारा नहीं है। इट monitors that user activities on the internet and transmits that information to the third party. स्पाईवेयर का काम क्या होगा? ये आपकी तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा और अपने मालिक के पास भेज देगा। और मालिक कौन है? वो थर्ड पार्टी कंपनी जिसने इसे बनाया हुआ है। Adware software where advertising banners and displaying while any program is running.
इट ऑटोमेटिकली डाउनलोड टू योर डिवाइस व्हाइल ब्राउजिंग एनी वेबसाइट। एडवेयर भी एक किस्म का वायरस ही है। ये कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको बार बार ऐड दिखाते हैं, जैसे आपको ये एंटीवायरस इंस्टॉल करने का कहते हैं जिसमें आपको किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का ऐड दिखा रहे हैं। ये सब एडवेयर कहलाते हैं। और ये एक तरह का बैनर भी होता है जो आपको बार बार डिस्टर्ब करता है और इरिटेट करता है। तो आप इन सब से कैसे बचा जा सकता है? जब कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा करने लगे तो इसे फौरी तौर पर अनइंस्टॉल कर दें। बस दफा आप गलती से क्रॉस करने लगते हैं ऐड को तो साथ ही इसके ऊपर क्लिक हो जाता है, तो ये खुद ब खुद आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल भी हो जाता है। ऐसा अक्सर आपने यूजरों की सिम पर देखा होगा कि जैसे ही हम किसी ऐड को क्रॉस करते हैं तो वो कोई ना कोई हमारी सिम के ऊपर पैकेज लगा देते हैं और पूछने पर कहते हैं कि आपने इसके ऊपर क्लिक किया था तो आपकी ये सर्विस एक्टिवेट कर दी गई है। Scareware, software that is designed to trick the user into buying or downloading unwanted software। तो गाइस स्केरवेयर कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में वार्निंग देने लगते हैं कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें नहीं तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। इस तरह के अलर्ट आपने लाजमी देखे होंगे जब आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं जो कि वेरीफाइड नहीं होती और खोलने के काबिल भी नहीं होती, तो वहां पर आपको ऐसे ऐड लाजमी देखने को मिलते हैं। ये आपके मोबाइल और कंप्यूटर में वायरस अटैक होने वाला है ऐसा कहते हैं। अगर आपको बचना है तो ये वाला सॉफ्टवेयर या फिर ये वाली एप्लीकेशन लाजमी इंस्टॉल करें और अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल को स्कैन करें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फिर कोई ना कोई एंटीवायरस या फिर कोई ना कोई एप्लीकेशन आपके सामने ओपन कर देता है कि आप इसे इंस्टॉल करें। इसका कोई भी फायदा नहीं होता और आपको जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का कहते हैं वो भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है जो आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर को स्लो करती है। लिहाजा इन ऐड से बचा जाए। वायरस की एक किस्म वर्म्स है, malicious program that make copies of itself on local device network shares, they make the working of your device slower। ये भी एक किस्म का वायरस है। वर्म्स आपके कंप्यूटर में जब आता है तो ये अपनी बहुत सारी कापियां बना लेता है और आपकी हर फाइल हर फोल्डर में अटैच हो जाता है। और ये सिर्फ आपके कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि जितने भी कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं नेटवर्किंग के जरिए तो इनको भी ये इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ सिर्फ एक पेन ड्राइव इफेक्टेड है तो वो सारे कंप्यूटर जितने भी अटैच है सबको इफेक्ट कर देगी। मतलब कि ये ट्रैवल कर सकते हैं एक कंप्यूटर से किसी भी दूसरे कंप्यूटर में जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो और ये आपके कंप्यूटर को बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं। यानी कि जब आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि इसका रिस्पॉन्सिबल वर्म है। वायरसेस की दुनिया में ये सबसे खतरनाक वायरस है ट्रोजन हॉर्स। और ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्रामिंग कंटेनिंग malicious और हार्मफुल कोड। ये भी एक तरह का मैलवेयर ही होता है, इसे आप बैकडोर भी कह सकते हैं। अब बैकडोर क्या होता है? तो गाइस बैकडोर एक ऐसा छोटा सा कोड हो सकता है, वो प्रोग्रामिंग कोड भी हो सकता है, स्क्रिप्टिंग कोड भी हो सकता है जिसे हम लिनक्स के थ्रू बना सकते हैं। अब लिनक्स के थ्रू हमने एक फोटो में वो कोड को इंजेक्ट कर दिया है। अब इस फोटो को मैंने व्हाट्सएप पर अपने किसी फ्रेंड को सेंड की है। जैसे ही वो इस पिक्चर को डाउनलोड भी करेगा और ओपन करेगा देख लेगा तो जैसे ही ओपन होगी ये पिक तो मेरे तैयार करदा मलिशियस कोड रन होना शुरू हो जाएंगे। इसमें ऐसी कोडिंग कर रखी है कि मैंने वो जैसे ही रन करेगा तो इसमें एक बैकडोर बन जाएगा, यानी कि इसके फोन में जिससे इसका सारा डाटा लीक हो सकता है और यूजर को पता भी नहीं चलेगा। और ये कोडिंग आपके फोन का डाटा निकाल कर जिसने ये कोड बनाया है इसके पास भेजता रहेगा। यहाँ तक इसमें इतना ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है कि आप यूजर के मोबाइल का कैमरा तक ओपन कर सकते हैं। वैसे तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन आप ट्रोजन हॉर्स से के जरिए बहुत ही बड़े काम और इलीगल काम भी कर सकते हैं। अगर मेरी बात माने तो ये सबसे खतरनाक मैलवेयर है। सबसे ज्यादा यूज इसका हैकर्स करते हैं। कैसे करते हैं? काली लिनक्स के जरिए। काली लिनक्स के जरिए आप तो आज की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं और बैकडोर बना सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करता कि आप ये काम करें क्योंकि ये इलीगल है और आपके साथ कुछ बुरा होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। स्पैम मेथड ऑफ फ्लूडिंग द इंटरनेट विद द कॉपीज ऑफ द सेम मैसेजेस। स्पैम एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें एक ही मैसेज की बेशुमार कापियां फैला दी जाती हैं। मतलब है कि एक ही मैसेज को इंटरनेट पर बार बार पोस्ट किया जाता है, यहाँ भेजा जाता है। ये तरीका मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है जैसे कि एडवर्टाइजिंग, अपनी किसी भी चीज का इश्तहार चलाना या फिर फिशिंग लोगों को धोखे से इनके अकाउंट्स की मालूमात लेना जैसे कि बैंक अकाउंट के पासवर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड। ये भी एक तरह का वायरस और नुकसानदा सॉफ्टवेयर फैलाने के लिए ताकि दूसरे लोगों के कंप्यूटर या मोबाइल को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस अमल को आमतौर पर स्पैम कहा जाता है और जो लोग ये करते हैं इन्हें स्पैमर कहा जाता है। रूट की सॉफ्टवेयर हिडन डीप इनसाइड योर डिवाइस व्हिच रिमेन्स अनडिटेक्टेड। इट ट्रांसमिट्स ऑल योर
सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। रूटकिट्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो दूसरे नुकसानदार प्रोग्रामों को छुपाता है और सिस्टम में खुद को छुपा कर रखता है ताकि एंटीवायरस या सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी इसे ना पकड़ सके। रूटकिट्स अक्सर किसी वायरस ट्रोजन या फिर फिशिंग अटैक के जरिए आपके सिस्टम में दाखिल होता है, यानी कि जब आप कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उस सूरत में ये आपके कंप्यूटर में आ जाता है, चाहे फिर आप उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल भी कर दें या फिर जब आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो तब भी ये रूटकिट्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। रूटकिट्स अक्सर किसी सॉफ्टवेयर ट्रोजन या फिशिंग अटैक के जरिए आपके सिस्टम में दाखिल होता है। एक बार सिस्टम में आने के बाद ये एडमिन लेवल पर कंट्रोल हासिल कर लेता है, जैसे फाइल्स देखना, डाटा चोरी करना और नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, वो भी आपकी बगैर इजाजत के। रूटकिट्स एंटीवायरस और दूसरे फास्ती टूल से खुद को छुपाने की सलाहियत रखता है, यानी कि ये काफी स्ट्रॉन्ग वायरस है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।